सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी का प्रिपरेशन बढ़िया से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम कब होगा, क्या ये सच में एक्सपेंड हुआ है, सच में इसका पोस्टपोन्ड हुआ है क्या एग्ज़ाम का डेट, सभी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए अभी जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है वगैरह, डिस्कशन कुछ भी करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये सच में है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमें कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें थोड़ा ये बताइए, एमटीएस का जो है पोस्टपोन्ड हुआ है क्या सच में। अगर पोस्टपोन्ड हुआ भी है तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। तो ये सच में है या नहीं है, हमें बहुत डाउट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो और ये भी एक डाउट है कि क्या, अगर ठीक है पोस्टपोन तो हो गया है लेकिन टीसीएस फिर रिटर्न आएगा क्या इसका। पोस्टपोन तो हो गया है, एडुकेटी कराएगा पोस्टपोन करके भी, या टीसीएस आएगा इसका, कोई चांसेस है टीसीएस आने का। सभी चीज में बताएंगे आपको कि देखो ऐसा है ना, सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है मैं यहाँ पे डाल दूंगा नोटिफिकेशन। सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है ना वो ऑलरेडी आ चुका है। एसएससी ने जो है नोटिफिकेशन डाल दिया है कि वहां बताया गया है सितंबर का पहला वीक से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीजीएल का। साथ ही साथ जो है ऑल बोल के लिखा गया, जिसमें कि एमटीएस का भी हो सकता है, एमटीएस का भी होगा। इसमें क्या है, 100 में 99% चांस है एमटीएस का भी पोस्टपोन्ड है, हो चुका है वैसे। लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है, बस यही बाकी है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन अगर आता है तो हमें एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 99% जो है पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, पोस्टपोन्ड तो हो गया, तो अब कब कब मतलब कि पोस्टपोन्ड हो गया है तो कौन सा डेट को होगा फिर, कुछ एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है इसका एग्जाम। तो इसके बारे में बात करें तो अभी देखो, पहले जो हमारा था 20 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, मतलब कि ये ऑलमोस्ट दशहरे का टाइम हो रहा था। ठीक है, अभी इसको एक्सपेंड करके जो हो गया, एक्सपेक्टेड डेट जो माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ही हो सकता है इसका एग्जाम, क्योंकि दिवाली के बीच में तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेड डेट आप मान सकते हैं 26 अक्टूबर, मतलब दिवाली जैसे एंड होगा उसके बाद ही जो है इसका कंडक्ट कराया जाएगा एमटीएस का एग्जाम। ठीक है, और एक एकदम इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन में आप अच्छे से उसको शायद पढ़े होंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपका 14 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो है आपका ओटीआर का जो एडिट का ऑप्शन है वो ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ा मतलब खुशखबरी भी मान सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका गलती हो गया है, कैटेगरी में गलती हो गया है, जिसका भी सर्टिफिकेट वगैरह अभी तक नहीं बना हुआ है, तो वो जो है उनको और एक चांस दिया जाएगा कि आप ओटीआर ओपन हो जाएगा जब भी 14 अक्टूबर से ये ओपन होगा, तो आप वहां पे जाके उसका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर ले जैसे एम टी ये टीसीएस क्या वापस आएगा या एडुकेटी इसका कंडक्ट कराएगा, तो ऐसा है टीसीएस का अभी चांस आने में बहुत ही ना के बराबर है। 1% भी नहीं टीसीएस रिटर्न आएगा, जो होगा कंडक्ट कराया जाएगा वो टीसी ये एडुकेटी ही कराएगा उसका, एमटीएस का कंडक्ट, एमटीएस का पेपर कंडक्ट कराएगा एडुकेटी ही कराएगा। ठीक है, और पिछले अगर हम पिछले जैसे फेज 13 की बात करें या तो स्टेनो की बात करें, तो उसमें जो आपका कंडीशन पता ही होगा आपको, किस कंडीशन में एग्जाम उसको कराया गया है। ठीक है, स्टेनो का भी वही कंडीशन है, फेज 13 का भी वही कंडीशन है। तो ऐसा नहीं होगा कि अभी सीजीएल में भी वही करा दे ये लोग। ठीक है, क्योंकि सीजीएल बहुत ही ऐसा छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, बहुत ही बड़ा एग्जाम हो जाता है। इसमें 27 लाख, इस साल का 27 to 28 लाख फॉर्म फिल भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे आप कुछ भी करा के एग्जाम निपटा तो नहीं दे सकते ना। इसका जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम होने वाला है, और उम्मीद करते हैं एमटीएस का भी अच्छी तरीके से ही हो। ठीक है, तो आज के वीडियो पर यही था गाइस, आपको बताना था कि क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, क्या कब पोस्टपोन्ड हुआ है, कब एग्जाम हो सकता है। तो आप पूरा पूरी टोटल ये मान के चलो, मोटा मोटी ये मान लो कि अभी तो आपका जो डेट पहले था 20 सितंबर, तो उसमें तो नहीं होने वाला, ये तो 100% है, नहीं होगा ये, पोस्टपोन हो चुका है। बस नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आया है, वो जैसे आएगा तो एकदम कंफर्म हो ही जाएगा ना। तो आप ऐसा मोटा मोटी मानो कि दिवाली के बाद जो है हमारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज पता है किसका है, कि जो भी हमारे स्टूडेंट है वो अभी एकदम ढीला छोड़ के बैठे थे अपना सिलेबस को, उसकी छोड़ मान रहे थे कि चलो भाई अभी तो एग्जाम पास आ ही चुका है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या करते हैं, आने तो जो होगा देखा जाएगा। तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये एक हो जाता है
जितना भी अभी आपने कंटिन्यू रखा था, जितना भी आप कर पा रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू करो, ठीक है। कंटिन्यू करो उसको। तो आपका जो है जब तक एग्जाम आएगा दिवाली तक, तब तक शायद आपका सिलेबस वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा। और डेली एक एक मॉक्स लगाया करो। मॉक टेस्ट एक लगाया, जितना भी आगा सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं, आप मॉक्स लगाओ, ठीक है। जितना भी स्कोर आता है वो देखा जाएगा, आप बस मॉक्स लगाया करो एक एक डेली में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है एक बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए भी, और जिसका जो कंटिन्यू कर रहे हैं और वो सोच रहे भाई अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो बस आपको यही जानकारी देना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कुछ समझ भी नहीं आया है फिर भी तो कमेंट जरूर करना हमारा। और टेलीग्राम चैनल तो है ही, वहाँ पे आप जाके भी कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ भी सकते हो, और कुछ नोट्स वगैरह, कुछ फाइल्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।